Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Fadl Qadir Khan Islamic Institute, Islamabad, Pakistan. हज़रत इमाम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी नव्वरल्लाहु मरकदहू के वालिद माजिद हज़रत शाह अब्दुल रहीम नव्वरल्लाहु मरकदहू का फरमान बिहा वजदना मा वजदना, यानी हमने जो कुछ भी पाया है, खाह वो दुनियावी इनामात हो या उखरवी, सब का सब दुरूद दुरूद पाक की बरकत से पाया है। अल्लाह पाक हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। फजल कादर खान इस्लामिक इंस्टीट्यूट पाकिस्तान का यूट्यूब चैनल, जी मेल एड्रेस, फेसबुक पेज एंड व्हाट्सएप नंबर। Subscribe to our YouTube channel, Fadl Qadir Khan Islamic Institute Pakistan. Free online advanced English grammar course, page 1. Active voice and passive voice. Tense kind number 1, indefinite, past indefinite tense. Past की पहली kind indefinite tense का passive voice कैसे बनता है? What is active voice and passive voice, and why is it important for us? पैसिव एक्टिव पैसिव है क्या, ये क्यों हमारे लिए अहम है? इसके लिए पहला सबक आप लोग देख लें। माइंड मैप है एक्टिव पैसिव का, पास्ट टेंस का। पास्ट की जो 4 काइंड्स हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, इन दो की जोड़ी है हस्ब साबिक, और कंटिन्यूस जो है वो अकेला होता है, पास्ट कंटिन्यूस। फिर पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की जोड़ी है। तो जब इसके हम जुमले बनाएंगे तो इसकी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते थे, इज, एम, आर। इसी तरह प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में भी पास्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो यहाँ से हम लेंगे वास और वर का इस्तेमाल करेंगे। वॉस कहाँ लगेगा, वर कहाँ लगेगा, बिल्कुल उसी तरह इसका उसके सारे उसूल है जो सो एक्टिव वॉइस में थे, टेंसेस में थे। ठीक है। तो और उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो तो हर पैसे में लगता है। अच्छा, तो आज का हमारा ये सबक है, आगे हम बढ़ते हैं। फिर हमारे पास सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। ठीक है। इसका चार्ट है, आई मी में चेंज होता है या मी आई में चेंज होता है। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, लेसन नंबर 28, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जुमला होगा तो हम कैसे उस एक्टिव जुमले को पैसिव में चेंज करेंगे? फार्मूला हमारे पास क्या है? ठीक है, इंपॉर्टेंट। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस ऑफ काइंड नंबर 1, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फार्मूला क्या है? एक्टिव में हो तो सब्जेक्ट है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, उसने सेब खाया। ठीक है। पैसिव हो तो ऑब्जेक्ट जो है यहाँ आखिर में है एक्टिव में, और पैसिव में शुरू में होगा और सब्जेक्ट उधर चला जाएगा। और वाज वर हैपनिंग वर्ब जो है हम नेक्स्ट टेंस से लेंगे, कंटिन्यूस से। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, बाय लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, तो सेब उसके ज़रिए खाएगा। उसने सेब खाया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक्टिव, और सेब उसके ज़रिए खाएगा, ये काम किसी चीज़ के ज़रिए हुआ, तो पैसिव। 5 मेन पॉइंट्स हैं हमारे पास। ठीक है। पॉइंट नंबर 1, ऑब्जेक्ट से हम जुमला शुरू करेंगे तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है एक्टिव में। एक्टिव में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का फार्मूला है, और उसको पैसे में चेंज करेंगे। तमाम एक्टिव पैसे में ये रूल है, ये एक ही उसूल ये तमाम में है कि एक्टिव का जुमला हो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट से बनता है, और पैसे में फिर ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट से बनता है। वर्ब अपनी जगह पर रहता है, सिर्फ थर्ड फॉर्म में तब्दील हो जाता है।
यहाँ एक्टिव में कोई भी फॉर्म हो, फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, आईएनजी हो, उसके साथ कुछ भी हो तो वो थर्ड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट से जुमला शुरू होगा और सब्जेक्ट यहाँ पर आखिर में आएगा। मसलन सब्जेक्ट एक्टिव का जुमला है, सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। SVO, ये SVO, आई एट एप्पल। ठीक है, तो एप्पल इधर आ जाएगा और ये जो ए है ये कैपिटल हो जाएगा। एप्पल वॉज, एक एप्पल है तो वॉज आएगा। ही शी नेम इट के साथ वॉज, बाकी के साथ और। एप्पल वॉज ईटन, थर्ड फॉर्म, बाय मी। तो ये 5 ऑब्जेक्ट हैं। नंबर 1, 2 हेल्पिंग वर्ब हैं। नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, वर्ब की हालत नंबर 3, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। बाय या टू का इस्तेमाल। ठीक है, बाय लग गया और आखिर में सब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट आखिर में आ जाएगा। आई से इधर क्या बन जाएगा, ये मी बन जाएगा। चलिए अब बाकायदे से हम देखते हैं एक्टिव पैसिव के इंडेफिनिट के जुमले, पॉजिटिव और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो एक्टिव का जुमला है आई एट एप्पल, मैंने सेब खाया। नेगेटिव, आई डू नॉट, आई डिड नॉट। फर्स्ट इंडेफिनिट में आई डिड नॉट ईट एप्पल, डिड आई ईट एप्पल। अब अगर एक जुमला है एक्टिव का आई एट एप्पल, मैंने सेब खाया, तो पैसिव में चेंज करने के लिए एप्पल से जुमला शुरू करेंगे। एप्पल वॉज या वर्ब दोनों में से क्या आएगा, वॉज आएगा, क्योंकि एप्पल एक है। ज्यादा होते एप्पल्स होते फिर वर आता। एप्पल वॉज, फिर एट, ईट, एटन, थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बाई लगाएंगे और आई किस में चेंज होगा, मी में चेंज होगा। सेम मेरे जरिए खाया गया। एप्पल वॉज नॉट ईटन बाई मी, वॉज एप्पल ईटन बाई मी। इन द सेम वे देयर इज अनदर एग्जांपल एक्टिव वॉइस का। ही हेल्प्ड देम, ही डिड नॉट हेल्प देम, डिड ही हेल्प देम, ही हेल्प देम। तो देम किस में चेंज हो जाएगा, दे में। दे, और जमा है तो वॉज नहीं, वर आएगा, दे वर। और ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है। सेकंड थर्ड फॉर्म के स्पेलिंग एक जैसे होते हैं। ठीक है, हेल्प्ड में तो दे वर हेल्प्ड बाय, ही है तो हिम में चेंज होएगा, बाय हिम, उनकी मदद उसके जरिए की गई। नेगेटिव इंट्रोगेटिव उसी तरीके से। फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपने एक्टिव में पढ़ा था कि यूज्ड टू का इस्तेमाल भी है, किया करता था। कोई काम आप माजी में, कोई रस्म रिवाज या कोई आदत या कोई काम जो बार बार हम रिपीट करते थे, ठीक है ना, रिपीटेड टेंस, रिपीटेडली हम करते थे, या किसी की सकाफत है, कल्चर है, कोई रस्म रिवाज है, तो ये हमने पढ़ा था पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तफसील के लिए वो वीडियो देखें आप लोग। तो एक्टिव का जुमला ही यूज्ड टू ईट एप्पल। एक है ही एट एप्पल, उसने सेब खाया, और एक है यूज टू एट एप्पल, वो सेब खाया करता था, उसकी आदत थी। ठीक है, उसको शौक था, वो सेब खाया करता था। तो ही यूज्ड, ठीक है, सेकंड फॉर्म टू ईट एप्पल। ही डिड नॉट यूज, तो डिड की वजह से वापस फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा टू ईट एप्पल। डिड की वजह से वापस ही यूज टू ईट एप्पल, क्वेश्चन मार्क। तो एक्टिव का जुमला है ही यूज्ड टू ईट एप्पल, एप्पल से जुमला शुरू होगा और यूज्ड टू इसी तरह आएगा और इसके साथ बी का इस्तेमाल होगा। ठीक है, एप्पल यूज्ड टू बी ईटन। तो ये जो यूज्ड टू है, ये यूज्ड टू बी में कन्वर्ट हो जाएगा, ईटन बाय हिम। बाकी वही रूल्स हैं, ठीक है ना, वही रूल्स हैं इसी तरीके से। लेकिन इस यहाँ पर वो जुमले क्यों नहीं लिखा, यहाँ पर अलग से इसके लिए जगह इसलिए मुख्तस की कि इनका उसूल थोड़ा सा चेंज, इसमें बी का इस्तेमाल है, उधर नहीं है। एप्पल यूज्ड टू बी ईटन बाय हिम, बाकी वही तरीके हैं। अगर डिड आएगा, ठीक है, तो डिड यहाँ हो या यहाँ हो तो यूज्ड से यूज हो जाएगा। सही है, ये वाले यूज्ड, ये जो हम पढ़ें यूज्ड टू, ये यूज टू यूज में हो चेंज हो जाएगा और बी उसी तरह लग जाएगा, और बाकी ईटन का ईटन रहेगा। ये जो मेन हमारा वर्ब है, ठीक है ना, प्रिंसिपल वर्ब, तो ये यहाँ पर ईट है। ठीक है, इस यहाँ पर चूंकि यूज्ड है इसलिए ये ईट आ गया। सही है, तो ये ईटन में चेंज हो जाए, क्योंकि एक दफ़ा हमने यूज्ड से यूज कर लिया, इसको वापस फर्स्ट फॉर्म में कर लिया, तो ये उसी तरह थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। ठीक, यहाँ भी यहाँ भी।
तो एप्पल यूज टू बी ईटन बाय हिम और डिड नॉट यूज, तो डिड की वजह से ये यूज जो है यूज्ड यूज में चेंज हो गया, बाकी ईटन का ईटन रह जाएगा। आई यूज टू टेक अलॉट ऑफ टी, मसलन कोई बंदा कहते जी मेरी आदत थी कि मैं बहुत ज़्यादा चाय पिया करता था, ठीक है। आई डिड नॉट यूज, तो डिड की वजह से यूज्ड से, ठीक है, डी हट गया, यूज हो गया टू टेक अलॉट ऑफ टी। डिड आई यूज टू टेक अलॉट ऑफ टी, तो एक्टिव का जुमला है आई यूज्ड टू टेक अलॉट ऑफ टी। तो अलॉट ऑफ टी ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ज़्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल है, ठीक है। तो अब सारे अंडरलाइन अल्फाज हम उठाएंगे। अलॉट ऑफ टी यूज्ड टू बी टेकन बाय मी, सही है, टेक, टुक, टेकन। तो टेक का मतलब चाय पीना, ठीक है, टेक का मतलब लेना भी है और ले जाना भी है, बहुत सारे मानी यहाँ पर पीने के माने में हमने इस्तेमाल किया, चाय पीना। आई अ लॉट ऑफ टी डिड नॉट यूज टू बी टेकन बाय मी, डिड अ लॉट ऑफ टी यूज टू बी टेकन बाय मी, पहले जुमले की तरह इसकी तरह जो है ये भी है। अच्छा, फिर हमने ये कहते हैं कि जी आई टोल्ड हिम, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब या स्टोरी है दूसरा ऑब्जेक्ट है। अब जुमला हम ऑब्जेक्ट से शुरू करते हैं, पैसिव का। अब ये एक्टिव का जुमला है, अब हमारे पास इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, टू ऑब्जेक्ट हैं, दो ऑब्जेक्ट हैं, दो ऑब्जेक्ट हैं। अब दो ऑब्जेक्ट में से जो है ना हम फिर इससे जुमले शुरू करें, हिम को ही में चेंज करके जुमला शुरू करें, या आ स्टोरी से हम जुमला शुरू करें। अगर इससे शुरू करेंगे तो क्या तरीका है, इससे शुरू करेंगे तो क्या तरीका है। तो ये जो दो ऑब्जेक्ट होते हैं, ए आई सब्जेक्ट, स्मॉल वर्ब, यू इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और स्टोरी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसमें दो ऑब्जेक्ट होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो बाज़ जुमले ऐसे होते हैं कि जिसमें दो ऑब्जेक्ट होंगे, दो ऑब्जेक्ट में से फिर कौन से ऑब्जेक्ट से हमें जुमले शुरू करना चाहिए। तो आई टोल्ड हिम अ स्टोरी, तो इससे शुरू कर सकते हैं, इससे भी शुरू कर सकते हैं। अगर स्टोरी से शुरू करें तो अ स्टोरी वॉज टोल्ड टू हिम बाय मी, और ही से शुरू करें तो हिम में चेंज, हिम से शुरू करें तो ही में चेंज हो जाएगा, एच कैपिटल हो जाए, ही वॉज टोल्ड अ स्टोरी बाय मी, ठीक है। आई टोल्ड हिम अ स्टोरी, मैंने उसको कहानी सुनाई, एक कहानी उसको सुनाई गई मेरे जरिए, उसको सुनाई गई एक कहानी मेरे जरिए, तो बाई मी तो आखिर भी आएगा। इसी तरह के जुमला में ही टॉट अस अरबिक, उसने हमें अरबी पढ़ाई, अरबिक वाज टॉट टू अस बाय हिम, अरबी पढ़ाई गई हमें उसके ज़रिए, और हम पढ़ाए गए, हमें पढ़ाई गई अरबी उसके ज़रिए, ठीक है। तो अरबिक से जुमला शुरू करें या टॉट से जुमला से अस से शुरू करें, अस किस में चेंज हो जाएगा, वी में चेंज हो जाएगा। फिर विदाउट डूअर ऑफ एक्शन, सब्जेक्ट के बगैर, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट दो थे, यहाँ पर हमारे पास अब सब्जेक्ट वो नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है कि काम करने वाला कौन है। मसलन द गेस्ट्स, बहुत ज़्यादा मेहमान है, जमा है, जमा का सिगा है, 8 मेहमानों ने खाया द मील, खाना, ठीक है। द गेस्ट डिड नॉट ईट द मील, डिड द गेस्ट ईट द मील, ये तो एक्टिव है। द गेस्ट ईट एट एट द मील, मेहमानों ने खाना खाया, द मील वॉज ईटन, खाना खाया गया। अब फुल स्टॉप यहाँ पर खत्म हो गया। अब बाय द गेस्ट जो है इसका आप जिक्र करें, ठीक है ना, डू ऑफ एक्शन का, सब्जेक्ट का, या ना करें, जुमला मुकम्मल है। करना चाहते हैं तो फुल स्टॉप हटा दें, ब्रैकेट भी हटा दें और जुमला पूरा लिख दें, द मील वॉज ईटन बाय द गेस्ट्स, और यहाँ पर ये फुल स्टॉप जो है फिर यहाँ पर लगा दें। और अगर नहीं, सिर्फ आपके द मील वॉज ईटन फुल स्टॉप लगाएं, तो इसके बगैर भी जुमला मुकम्मल है। एनी हो, ये तो स्पोकन की लैंग्वेज के लिए है, स्पीकिंग के लिए है, या अपने आप को समझाने के लिए, आपके सामने इसकी वजाहत करने के लिए है। जो स्टूडेंट्स हैं, इम्तिहानात में अगर पेपर में कोई ऐसा जुमला टेस्ट में आ जाए, द गेस्ट एट द मील, तो फिर आपने इसको गायब नहीं करना, आपने पूरा लिखना, द मील वॉज ईटन बाय द गेस्ट। जो फार्मूला क्रॉस का, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, बीच में सब कुछ वही तरीके से आपने करना है। द मील वॉज फिनिश्ड, द मील वॉज नॉट फिनिश्ड, वॉज द मील फिनिश्ड। अब इसमें ऑलरेडी अगर पेपर में कोई ऐसा जुमला आ जाए
कि आपसे कहे कि द मील वॉज फिनिश्ड, ये तो ऑलरेडी पैसिव है, ठीक है ना। अगर आपसे कहे कि इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव बने तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव इस तरह बनता है। ये तो शुरू से उन्होंने खुद सब्जेक्ट दिया नहीं है कि द मील वॉज फिनिश्ड, खाना खाया गया, ख़त्म हो गया, ख़त्म कर दिया गया, तो किसने किया, ये तो वैसे सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पर तो सब्जेक्ट चुनके है, तो इसलिए मैंने ये सारी बात वजाहत कर दी। फिर बगैर कुछ जुमले ऐसे होते हैं बाज़ औक़ात हम बोलते हैं, ठीक है ना, कि वो उसमें जो है ना वैसी ही ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम के काम करने वाले का सब्जेक्ट का हम जिक्र करें। मसलन द कार वॉज रिपेयर्ड, गाड़ी की मुरम्मत हो गई, मुरम्मत कर दी गई। अब किसने की तो उसकी ज़रूरत नहीं है। द थीफ वॉज अरेस्टेड, चोर पकड़ा गया। अब किसने पकड़ा तो उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चाहे मोहल्ले वालों ने पकड़ा, चाहे पुलिस ने पकड़ा, चाहे किसी ने पकड़ा, तो उसकी ज़रूरत नहीं। बस असल में असल चीज़ क्या है कि चोर पकड़ा गया या नहीं गया, सही, पकड़ा गया तो बात खत्म हो गई। तो इसमें अब सब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। ही वॉज डाइड, वो मर गया। तो इंग्लिश वॉज स्पोकन, इंग्लिश बोली जाती थी पूरी दुनिया में। माई फोन वॉज स्टोलन, मेरे फोन जो है चोरी हो गया। पेशेंट वॉज ट्रीटेड, मरीज के इलाज हो गया। यू आर इनवाइटेड, आपको दावत दी गई। तो इस तरह के जुमले हैं, इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती कि किसने दावत दी। फिर WH क्वेश्चंस हैं, WH फैमिली के क्वेश्चन ये सारे हैं। वाई है, वेयर है, वैन है, विच है, ठीक है, हाउ है, इस तरीके से व्हाट है, ये सारे, ठीक है ना। व्हाट डिड यू ईट, व्हाट वाज ईटन बाय यू, अब ये डिड है, ठीक है। तो इंडेफिनिट टेंस का जुमला है, चूंकि हम इंडेफिनिट टेंस के जुमले पढ़ रहे हैं, तो इंडेफिनिट टेंस में जब इसका जुमला आएगा और जब वो चेंज होगा तो किसके उसूल पे चेंज होगा, कंटिन्यूस के जुमले। यहाँ पर तो डिड है, अब कंटिन्यूज में हमारे पास क्या है, वॉज और वर है। तो उस उसूल से हम फिर इसका WH क्वेश्चन बनाएंगे। ये सवालात हैं ना सारे, ठीक है। देखिए आखिर में चाहिए है, चाहिए तो क्वेश्चन मार्क लगवाया। व्हाट वाज ईटन बाय यू, व्हाट डिड ही ईट, वेयर डिड ही ईट द बर्गर, उसने कहाँ बर्गर खाया। वेयर वाज द बर्गर ईटन, बर्गर कहाँ खाया गया। अब बाय हिम लगाएं तो भी ठीक है, ना लगाएं तो भी ठीक है, ठीक है। इस तरीके से व्हेन हाउ के साथ ये सारे जुमले हैं। हु बाय होम में चेंज होता है, उसमें सब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है ना, यानी काम करने वाला नहीं होता। जिस तरह हु टोल्ड यू, किसने आपको बताया, तो आपको बताया, तो आप ऑब्जेक्ट हो गए, सही है। अब हु बताए किसने, वो गायब है। और जो होम है वो हु में चेंज होता है, उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, मफूल नहीं होता, ठीक है ना। इसमें फाइल नहीं होता, इसमें मफूल नहीं होता। होम डिड यू लाइक, तो अब अगर आप कहते हैं कि आई लाइक अली, मैं अली को पसंद करता हूँ, तो अब अली जो है ना ये ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन यहाँ पर अब क्या है, होम, किसको आप पसंद करते थे या पसंद करते हो, तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इस तरह की जुमलों में जो हु बाय होम से चेंज होगा और होम हु से चेंज होगा। हु टोल्ड यू, तो इंडेफिनिट टेंस का जुमला हो तो टेल, टोल्ड, टोल्ड। हु टोल्ड यू, किसने आपको बताया। बाय होम वर यू टोल्ड, वर कहाँ से आया, यहाँ पर हमारे पास यू है, तो यू के लिए, यू जो है ना, यू के साथ वाज या वर में से क्या लगता है, तो वर लगता है, तो इसलिए वहाँ से इंडेफिनिट टेंस में कंटिन्यूस से वाज और वर आता है। और टोल्ड, ये थर्ड फॉर्म, सेकंड और थर्ड फॉर्म के एक ही जैसे स्पेलिंग है, टेल, टोल्ड, टोल्ड। हु सोल्ड द बुक्स, बाय होम वर द बुक्स सोल्ड, तो अब यहाँ पर वर कहाँ से आ गया, वाज भी आ सकता था, तो वाज इसलिए नहीं है कि बुक्स ज्यादा है, जमा है, तो इसलिए वर आ गया। अगर बुक होता, ठीक है, कि एक किताब किसने बेची, तो फिर वॉज द बुक सोल्ड होता। होम डिड यू लाइक, हु वॉज लाइक्ड बाय यू, तो आपने किसको पसंद किया और कौन आपके जरिए पसंद किया गया। फिर नो के जो जुमले हैं उसमें सिर्फ बाई की जगह टू लगता है, बस बाकी तो वही तरीकेकार है। नो, न्यू, नॉन, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। आई न्यू हिम, मैं उसको जानता था। ही वॉज नोन टू मी, तो बाई की जगह सिर्फ टू लगता है, बाकी तो वही वाज है या वर है, जो जो इसके साथ वही लगेगा। और थर्ड फॉर्म जो है, थर्ड फॉर्म पर थर्ड फॉर्म ही लगेगा। आई न्यू देम, मैं उनको जानता था। दे वर, देम, दे में चेंज हो गए, दे वर नॉन टू मी। यूज ऑफ कुड प्लस पी, तो कैन
फर्स्ट फॉर्म कुड, सेकंड फॉर्म कुड, थर्ड फॉर्म। तो कैन अगर आ जाए, सकता था, सकता है, वो जा सकता है, वो जा सकता था, तो एक्टिव में ही कुड ईट द एप्पल, वो सेब खा सकता था। तो द एप्पल कुड बी का इस्तेमाल है, ठीक है, बी का, कुड के साथ बी के, द एप्पल कुड बी ईटन बाय हिम। तो इसमें पैसे में वही थर्ड फॉर्म लगेगा। एप्पल कुड नॉट बी ईटन बाय हिम, कुड द एप्पल बी ईटन बाय हिम। बाकी वही हमारा 5 पॉइंट्स हैं, ठीक है। और ये वो जुमले हैं कि कुछ वर्ब ऐसे होते हैं, गो, स्लीप, टीच, बहुत सारे वर्ब, ये तो हमने 3-4 मिसाल के तौर पर लिखे हैं। बहुत सारे वर्ब है जो कि इंट्रांजिटिव होते हैं, ठीक है। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है, ये वर्ब हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो वर्ब लेसन है वो देख लें, उसको मुकम्मल तफसील मौजूद है कि वर्ब क्या होता है, फिर ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इंट्रांजिटिव क्या होता है, ये बहुत सारे वर्ब पे हमारे तमाम अकसाम उसमें जिक्र हैं। तो इंट्रांजिटिव वर्ब में उसमें हमने पढ़ा था, एक ऐसा वर्ब है जिसको सब्जेक्ट हम लगाते हैं उस जुमले में, और वर्ब लगाते हैं और ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, मफूल की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ट्रांजिटिव क्या है कि जिसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, तीनों की ज़रूरत पड़ती है। मसलन आई गेव, मैंने दिया, अब समझ देखे नहीं आती कि क्या दिया, एप्पल दिया, चाबी दी गाड़ी की, या पैसे दिए, या किताबी दी, क्या चीज़ दी, या मशवरा दिया, क्या चीज़ दी, ठीक है। तो इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। और ऐसे वर्ब जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, सब्जेक्ट और एस और वी से सिर्फ जुमला बन सकते हैं। मसलन आई लाफ्ड, मैं हंसा। अब ज़रूरत नहीं है कि आप आगे कुछ और भी मफूल वगैरह बताएं। आई स्लीप्ड, मैं सोया, ठीक है। अब ज़रूरत नहीं है कि आप उसमें कोई ऑब्जेक्ट भी बयान करें, इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे जो वर्ब है जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती और जुम्मा मुकम्मल हो जाता है, तो वो इन ट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं। इन ट्रांजिटिव वर्ब भी हम मुख्तलिफ बहुत सारे हैं, वो जब साल में आएंगे तो उसमें उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता, ठीक है। दूसरा, जुमले को देखें कि मसलन जुमले में हमारा जो उसूल है वो क्या है, वो ये है कि हम ये ऑब्जेक्ट से जुमला शुरू करते हैं, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट को यहाँ लेकर आते हैं। मसलन आई एट एप्पल, मैंने सेब खाया, तो अब सेब से जुमला शुरू करेंगे, सेब मेरे ज़रिए खाया गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ही लिव्ड इन पिशावर, तो पिशावर से जुमला शुरू करेंगे, पिशावर को इधर लेकर आएंगे, ही को हिम में चेंज करेंगे, ठीक है। और पिशावर से हम जुमला कैसे शुरू करेंगे, पिशावर लिव्ड बाय मी, पिशावर मेरे जरिए रहा गया। तो पिशावर तो ऐसा कोई कुछ है नहीं कि वो रहे, हाँ ही रह सकते हैं पिशावर में, ठीक है ना। पिशावर कहाँ रहेगा, पिशावर तो जगह है, खुद जगह है। इस आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया। आप स्कूल को इधर लेकर आएंगे, आई को मी में चेंज करेंगे, तो स्कूल वॉज गॉन बाई मी, स्कूल मेरे जरिए चला चला गया। तो स्कूल कैसे जाएगा, कहाँ जाएगा, स्कूल तो अपनी जगह पर है। तो इस तरह के जुमले जिसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, वर्ब उस ऑब्जेक्ट जो है ना शुरू में ला के उसे, उसको हम सब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट को काम करने वाला नहीं बना सकते हैं। तो उन वर्ब के जो जुमले हैं वो जो है ना उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। फजल का खैर।